नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनालॉग पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। तो एनालॉग पीएलसी प्रोग्रामिंग करने के लिए जीएक्स वर्क 2 में कुछ बेसिक्स पॉइंट है, उन सभी पॉइंटों का पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन पीडीएफ को बनाया है, इस क्वेश्चन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से आप क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, खुद से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हालांकि मैं सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व कराऊंगा। अगर आप खुद से सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को देखने के लिए यहाँ पे सी सॉल्यूशन प्रेस कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि मैंने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप जीएक्स वर्क 2 में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, या जीएक्स वर्क 3 में, या डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग में। तो ये सभी प्ले लिस्ट के लिंक है, इन सभी को विजिट करके आप ईच एंड एवरी मीन्स जीएक्स वर्क 2 में, जीएक्स वर्क 3 में, डेल्टा में कैसे प्रोग्रामिंग करना होता है एनालॉग का, आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पीडीएफ है। अगर सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं या फिर समझ लेते हैं तो एनालॉग में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और मीन्स जीएक्स वर्क 2 हो या 3 हो या फिर कोई सा भी ब्रांड की पीएलसी हो, स्केलिंग उसका जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे सीरीज को जरूर देखिए और क्वेश्चन पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, सो डैट आप सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अच्छा, जीएक्स वर्क 2 में प्रोग्रामिंग करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि टू इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करते हैं, फॉर इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करते हैं, कितने नंबर पर मेरा जो पीएलसी के बाद मॉड्यूल, जो एनालॉग मॉड्यूल माउंट है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्पेशल से डेटा रजिस्टर क्या है। इन सब के बारे में काफी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जीएक्स वर्क 2 का, तो वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, सो डैट आप जीएक्स वर्क 2 के इनिशियल पॉइंट्स के बारे में अच्छे से समझ जाएं, सो डैट देन आफ्टर जाकर आप इस क्वेश्चन पीडीएफ को सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन पीडीएफ पर डायरेक्ट आ गए हैं तो बहुत सारे पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ पाएगा। अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएक्स वर्क 3, जीएक्स वर्क 2 का पीएल यहाँ पे देख सकते हैं, जीएक्स वर्क 2 एनालॉग पीएलसी प्रोग्रामिंग लेक्चर्स। यहाँ पे विजिट करके पूरे लेक्चर को सीरीज से देख सकते हैं, शुरू से जो थ्योरी और प्रैक्टिकल इसके दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं आपका, और क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ए पीएलसी प्रोग्राम फॉर चैनल 1 सिलेक्शन फॉर वोल्टेज इनपुट एंड रेस्ट चैनल आर इन ऑफ मोड में। अब देखिए क्या है कि जीएक्स वर्क 2 में प्रोग्रामिंग करने से पहले दो चीजों का पता होना चाहिए कि उसकी स्पेशल से डेटा रजिस्टर क्या है, किसमें मुझे वैल्यू को राइट करना है, किससे रीड करना है, चैनल सिलेक्शन का क्या मतलब होता है। देन आफ्टर उसके बाद हमको मीन्स टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का आइडिया होना चाहिए। तो दोनों इसके बारे में काफी डिटेल में मैंने थ्योरी में बता रखा है। वंस अगेन, अगर आप चैनल सिलेक्शन नहीं करना जानते हैं तो ये एक आपके लिए डिसएडवांटेज है। तो आपको चैनल सिलेक्शन करना आना ही चाहिए। तो चैनल सिलेक्शन पे इतने सारे क्वेश्चन हैं, आज इन सभी क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि अच्छा, चैनल सिलेक्शन से पहले कुछ पॉइंट है जो आपको समझ लेना चाहिए। मैं प्रीवियस वीडियो में इसका लिंक दिया था कि अगर जीएक्स वर्क 2 में प्रोग्रामिंग करना है तो आपको ये डेटा रजिस्टर हमारे इनपुट्स के लिए है, ये आउटपुट्स के लिए ये कार्ड है मेरा FX3U4AD कार्ड है, और डीए कार्ड भी हो सकता है, इनपुट आउटपुट कार्ड भी हो सकता है। अगर जीएक्स वर्क 2 में प्रोग्रामिंग करते एडीपी कार्ड लगा रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि FX3U4DA एडीपी कार्ड है, तो उसके लिए जो स्पेशल डेटा रजिस्टर ये होते हैं। और इन देखिए जी एडीपी कार्ड में हम मेमोरी बिट को ऑन ऑफ करके वोल्टेज मोड में और करंट मोड में ऑपरेट कर लेते हैं। बट हमारा अगर 4AD कार्ड है तो ये मेरा जो डेटा रजिस्टर, इसमें हमको वैल्यू को रीड करना होता है और चैनल का सिलेक्शन करना होता है कि जैसे मैं फर्स्ट चैनल किस मोड में यूज करना चाहता हूँ, करंट के फॉर्म में यूज करना चाहता हूँ या वोल्टेज के फॉर्म में यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे G0, इसका जो स्पेशल डेटा रजिस्टर है इनपुट का G0, आउटपुट का कोई सा भी अगर आप मॉड्यूल यूज कर रहे हो FX3U4AD में, तो आपको G0 में डेटा को सेंड करना होता है चैनल सिलेक्शन के लिए। तो चैनल सिलेक्शन पे अगर मैं बात करूं तो नीचे आ पाएंगे, तो यहाँ पे है चैनल सिलेक्शन इनपुट मोड के लिए एनालॉग। अगर आप देखिए, अगर आप चैनल नहीं सिलेक्शन करते हैं तभी भी आपका काम हो जाएगा, बट ये एक नौसिखिए प्रोग्रामर की पहचान हो जाती है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप चैनल सिलेक्शन करना जानते हैं या फिर टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन जानते हैं कैसे यूज करना है, या फिर आप चलो बिना किए ही कर दिए। मैं हालांकि डायरेक्ट और दोनों तरीका बताऊंगा कि टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन से कैसे यूज करते हैं या फिर डायरेक्ट उसके डेटा रजिस्टर में वैल्यू भेज के कैसे करते हैं। बट आपको दोनों आइडिया पता होना चाहिए, तभी जाके एक मतलब अच्छा प्रोग्रामर बनेंगे। क्योंकि अगर आपने टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन नहीं यूज करना जानते हैं,
मैं जानता हूं मैंने ऐसे लिख दिया, तो आप कैसे समझोगे इस पॉइंट को? तो उस मोमेंट पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको दोनों आइडिया होना चाहिए। बट चैनल सिलेक्शन के लिए मुझे हेक्स में वैल्यू भेजनी होती है। इनपुट वोल्टेज मोड के लिए मुझे 0 और इनपुट वोल्टेज मोड के लिए भी मुझे 1 भेजना होता है। बट डिफरेंस इज मीन्स कि डिजिटल काउंट का डिफरेंस होता है। अब आप इसका थ्योरी लेक्चर देखेंगे तो आई थिंक समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। वंस अगेन मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और मैं क्वेश्चन पीडीएफ को दोबारा से दिखाता हूं। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि राइट ए पीएलसी प्रोग्राम फॉर चैनल 1 सिलेक्शन द वोल्टेज इनपुट रेस्ट ऑफ द चैनल आर इन ऑफ मोड। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और अपने चलते जीएक्स वर्ग 2 में, और हम देखते हैं कि कैसे इसका चैनल का सिलेक्शन करना है। 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। जीएक्स वर्ग 2 में को यहाँ ओपन करता हूँ। देन आफ्टर मैं बताता हूँ कि चैनल का सिलेक्शन कैसे करना होता है। जैसे ही पेज ओपन होगा एक न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे एफएक्स सीरीज की पीएलसी FX3U पीएलसी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ से मैं प्रोग्राम को राइट कर सकता हूँ चैनल सिलेक्शन के लिए। और चैनल सिलेक्शन का मेरा क्वेश्चन क्या था कि चैनल सिलेक्शन में ये बोल रहा है कि फर्स्ट चैनल वोल्टेज इनपुट मोड में होना चाहिए, कि मींस चैनल नंबर 1 से मैं वोल्टेज को रीड करूंगा, वो वोल्टेज रीड होगा। और इसके अलावा जो 3 चैनल है, मींस अगर 4AD कार्ड है तो 4AD मींस ये अंक शुरू के 4 अंक ये बताता है कि 4 चैनल वाला, मींस 4 एनालॉग इनपुट ले सकते हैं। अगर 2AD हो तो 2 एनालॉग इनपुट से ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 एनालॉग इनपुट के लिए मेरा एक कार्ड है, तो जिसमें एक चैनल फर्स्ट चैनल को मुझे यूज करना है वोल्टेज के फॉर्म में और तीनों चैनल को मुझे ऑफ करना है। तो ये मैं कैसे करूंगा? सपोज इसके लिए मैं SM400 लगा देता हूँ, M8000 लगा के एक ऑलवेज ऑन बिट रख लेते हैं। और यहाँ पे अच्छा मैं दोनों इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। किसी में डेटा को, स्पेशल डेटा को राइट करने के लिए हमको टू इंस्ट्रक्शन का यूज करना होता है और डेटा को रीड करने के लिए फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का यूज करना होता है। थ्योरी वीडियो में बताया हूँ, अगर आप देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो सब अच्छा, प्रोग्राम लिखने से पहले मैं कुछ पॉइंट को बता देता हूँ। चैनल सिलेक्शन, चैनल का सिलेक्शन कैसे करते हैं? देखिए, जो मेरा हेक्स वैल्यू होता है, जो फर्स्ट वाला वैल्यू होता है वो चैनल 1 को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला चैनल 2 को, थर्ड वाला मेरा चैनल 3 को और फोर्थ वाला चैनल 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे 1 to 4 चैनल देखेंगे यहाँ पे कि अगर मुझे आउटपुट या इनपुट मोड में अगर चैनल सिलेक्शन करना 1 to 4, तो उसके लिए मुझे हेक्स में वैल्यू भेजनी होती है। और कौन सा वैल्यू? 1 2 3 4 5 और F मींस अगर नॉट यूज करना है तो F में भेजूंगा। तो इसी के हिसाब से मैं चैनल का सिलेक्शन करूंगा कि वोल्टेज के फॉर्म में लेना है या करंट के फॉर्म में लेना है। तो 1 2 या फिर 3 जो भी है क्वेश्चन के हिसाब से मैं सेंड करूंगा। तो ये मेरा चैनल सिलेक्शन है। अच्छा, मैं करूंगा अभी तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये मेरा चैनल सिलेक्शन है। और इसके अलावा टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, टू इंस्ट्रक्शन में जो हमारा पहला डिजिट होता है जो यूनिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड उसके बफर डेटा रजिस्टर के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्या वैल्यू राइट करना है, क्या मींस क्या डेटा ट्रांसफर करना है, वो थर्ड वाले पॉइंट होता है, और कितना डेटा ट्रांसफर करना है वो मेरा लास्ट वाला पॉइंट होता है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ पीएलसी पे। तो यहाँ पे मैं टू इंस्ट्रक्शन राइट करता हूँ 2। और देखिए, यूनिट नंबर यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्स्ट चैनल, इसने ये मान के चला कि हमारे पास एक ही एडी कार्ड लगा है कि राइट चैनल 1, राइट ए पीएलसी प्रोग्राम फॉर चैनल 1 सिलेक्शन वोल्टेज इनपुट एंड रेस्ट ऑफ द चैनल इन ऑफ मोड। तो इसके लिए यहाँ पे टू इंस्ट्रक्शन लिखा और पहला मेरा जो यूनिट है K0 पे है और मुझे उसके किस डेटा रजिस्टर में वैल्यू लिखना है, तो मैं उसके U0 मींस K0 डेटा रजिस्टर में, जब भी हम चैनल का सिलेक्शन करते हैं तो उसके G0 या फिर K0 वाली वैल्यू पे, अगर टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो K को रिप्रेजेंट करूंगा और जब डायरेक्ट वैल्यू को लिखूंगा तो G को रिप्रेजेंट करूंगा। उसको समझने के लिए एक बार मैं वंस अगेन आपको यहाँ पे चैनल पे लेके चलता हूँ। इस वाले पीडीएफ पे यहाँ देख रहे हैं कि G0 के फॉर्म में आ रहा है G10। जो अच्छा, जो स्पेशल मॉड्यूल होता है ना, उसके डेटा रजिस्टर को G से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पीएलसी में आता है तो जैसे आप जानते हैं कि पीएलसी के डेटा रजिस्टर को D से रिप्रेजेंट करते हैं, मिसवीसी में डेल्टा में D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई अच्छा ठीक है, कोई स्पेशल मॉड्यूल लगा दिया, जैसे ये मैंने मॉड्यूल लगा दिया, तो इसके डेटा रजिस्टर को मैं G से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि G10 G11 G12। तो इसके G0 में मैं वैल्यू को भेजकर डेटा का सिलेक्शन करूंगा। इसीलिए आप तो G0 लिख दो अगर, या फिर टू इंस्ट्रक्शन लगा रहे हो तो उसके K0 हो जाएगा। G0 बोल दो या टू इंस्ट्रक्शन के साथ K0 बोल दो। अब इसमें जो आपको थर्ड पॉइंट पे वैल्यू क्या भेजना है, तो मैं यहाँ पे हेक्स में भेजूंगा। बोल रहा है कि चैनल 1 मेरा वोल्टेज में रहना चाहिए, बाकी तीनों चैनल मेरा ऑफ में रहना चाहिए। तो आपके लिए मैं F भेजूंगा और जिसको मुझे यूज करना है वोल्टेज के फॉर्म में उसके लिए 0 भेजूंगा। और ये 16 बिट का डेटा रजिस्टर होता है तो इसके लिए मैं K1 लिखूंगा। ठीक है, इसको ओके करता हूं। अच्छा, वंस अगेन समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे दिखाऊं आपको
तो ये देख सकते हैं कि चैनल 1 के लिए फर्स्ट जो डिजिट है चैनल 1 के लिए, सेकंड डिजिट मेरा चैनल 2 के लिए है। तो मैंने अगर देखिए एफ का लिखने का मतलब यहाँ पे देखेंगे चैनल नॉट इन यूज, मुझे इन चैनलों को यूज में नहीं करना। अच्छा ये बाय डिफॉल्ट 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा 4 चैनल है तो 4 ही वैल्यू दिखेगी। और ये मेरा एफ वाला 0 वाला है जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो वोल्टेज के लिए यहाँ पे देखिए चाहे मैं 1 भी भेज सकता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज इनपुट मोड में यूज करने के लिए मैं 0 भी भेज सकता हूँ या फिर 1 भी भेज सकता हूँ। 1 अगर मैं भेजता हूँ तो मुझे काउंट -4000 से प्लस के 4000 काउंट्स में आएंगे। इनपुट मोड में मैं यूज कर रहा हूँ तो -4 के प्लस 4000 आएंगे ये डिजिटल काउंट। तो मैं इसको अगर मिनिमाइज करूँ तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ। इससे मेरा क्या होगा कि काउंट्स का नंबर बदल जाएगा, -4000 से प्लस के 4000 में आएगा। अच्छा इसके अलावा कुछ और भी ऐसे भी लिख सकते हैं, M8000 अब डायरेक्ट वैल्यू को आप मूव कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू मूव करने का मतलब कि मैं यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन लिख दूं मूव, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HFF, हेक्स वैल्यू भेज रहा हूँ FXX, और यहाँ पे 1, और मुझे वैल्यू भेजना है G0 में, तो मैं यूनिट नंबर U0/G0 और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब सेम है। दोनों देखिए ये 2 इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी हम डेटा को लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप ऐसे भी डेटा को लिख सकते हो। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन से मैं डेटा को राइट कर सकता हूँ, इससे मेरा चैनल का सिलेक्शन हो जाए। आप 2 के साथ अगर कंफर्टेबल हो तो 2 के साथ जा सकते हो, फ्रॉम तो और सिंपल आप मूव के थ्रू कंफर्टेबल हो तो आप मूव के थ्रू भी जाके इस चैनल का सिलेक्शन कर सकते हो। तो अच्छा इससे मेरा चैनल नंबर 0 का मीन्स फर्स्ट जो पीएलसी के बाद जस्ट मॉड्यूल है उसका सिलेक्शन, अगर मैं उसको दिखाने की कोशिश करूं तो देखेंगे यहाँ पे ये पीएलसी के बाद तुरंत मॉड्यूल है, तो यहाँ पे मेरा की 0 होगा। यहाँ पे मैंने जो इसको थोड़ा सा और साइड में करके समझाने की कोशिश करूं तो इसका जो डेटा रजिस्टर बनेगा G0 तो सबके लिए बनेगा, बट इसका यूनिट नंबर मेरा U0 बनेगा अगर पीएलसी के बाद जस्ट मॉड्यूल है। अगर मैं केवल इस वाला सेकेंड वाला मॉड्यूल का डेटा रीड करता हूं तो मुझे क्या भेजना पड़ेगा 1, मीन्स यहाँ पे U1 बोलना पड़ेगा। अगर मैं इसका डेटा हूं यहाँ पे ये वाले तीसरे का तो मुझे K2 भेजना होगा। तो वंस अगेन मैं क्या भेजता, अगर मुझे 2 का लिखना होता तो मैं इसी तरह यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन लिख लेता। अगर मुझे चैनल मतलब 3 का जैसे यूनिट नंबर 3 का सिलेक्शन करना हो, सॉरी मतलब कि हमारे पास पीएलसी के बाद 2 और मॉड्यूल लगा है, तीसरा मॉड्यूल का मुझे डेटा रीड करना, तो इसके लिए मुझे K2 लिखना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा कि यहाँ पे M8000 और वंस अगेन मैं क्या लिखूंगा मूव। यही अगर मैं चाहता हूं कि चैनल नंबर, जैसे कि मेरा क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट द पीएलसी प्रोग्राम पर चैनल 1 सिलेक्शन पर वोल्टेज इनपुट एंड रेस्ट चैनल ऑफ मोड, सभी चैनल मेरा ऑफ मोड में रहे। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा मूव, और मैं यहाँ पे HFF 0 और मैं मूव कर दूंगा U2/G0 में मैं मूव कर दूंगा G0, ये G0 में। इस तरीके से मेरा ये U2 लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि ये चैनल सिलेक्शन मेरा इसका हुआ, इस K2 वाला जो है थर्ड नंबर का जो मेरा मॉड्यूल है इसमें मेरा डेटा सिलेक्शन हुआ है। इसके डेटा को फर्स्ट चैनल को मैं चाहता हूं एज अ वोल्टेज इनपुट की तरह। तो दोनों आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए अगर आपने इस तरीके से डेटा भेजा है, किसी ने इस तरीके से डेटा भेजा है, तो दोनों आपको टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन आना चाहिए, और डायरेक्ट उसके बफर डेटा रजिस्टर में कैसे वैल्यू भेजते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप दोनों में से सपोज आपने ये जानते ये नहीं जानते, या फिर ये जानते ये नहीं जानते हैं, तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि आप किसी और के प्रोग्राम को यूज करेंगे तो शायद वो ये पॉइंट लिखा है तो आप वहां पे फंस सकते हैं। अच्छा सपोज किसी ने ये नहीं लिखा है फिर भी डेटा रीड कर लेता है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर जिसने नहीं लिखा है इसका मतलब वो सभी चैनल्स को ऑन कर रखा है और सभी को वोल्टेज मोड में यूज कर रखा है। मींस आप ये समझो ना, किसी भी डेटा रजिस्टर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वोल्टेज मोड में बाय डिफॉल्ट वोल्टेज मोड में एक्टिव है। अच्छा इसी को अगर चैनल नंबर 1 है और यूनिट नंबर 3 है, मींस यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा मॉड्यूल का डेटा मुझे करना है 2 इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तीसरे मॉड्यूल का डेटा मुझे राइट करना है 2 इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो कैसे राइट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो में भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट इस वीडियो से आप चैनल का सिलेक्शन करना अच्छे से जान जाएंगे, या फिर किसी और के प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं एनालॉग, और उसको बता सकते हैं कि क्या आपने मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 लिखूंगा,
2 लिखने के बाद ये मैं बताता किस मॉड्यूल को डेटा की मीन्स राइट करना है। तो यहाँ पे U2 मीन्स तीसरे नंबर के लिए, तो मैं यहाँ पे K2 लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा कि कौन सा चैनल आप यूज करना चाहते हो। तो अभी मैं अगर K0 पहला ही चैनल यूज करना चाहता हूँ तो K0। वैल्यू क्या राइट करना चाहते हो, तो यही वाला वैल्यू मैं राइट करना चाहता हूँ। मीन्स चैनल का सिलेक्शन फर्स्ट वाला वोल्टेज फॉर्म है और तीनों चैनल को मैं ऑफ रखना चाहता हूँ। मीन्स चैनल नंबर 1 वोल्टेज फॉर्म है, चैनल नंबर 2, 3 और 4 मैं ऑफ करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा HFFF 0 और कितना डेटा, ये 16 बिट का डेटा है तो K1 1 मीन्स 16 बिट के डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ओके कर देता हूं। तो ये मेरा देखिए ये दोनों लाइन सेम है, सेम मतलब है, इन दोनों लाइनों का मतलब सेम है। तो आप डायरेक्ट डेटा रजिस्टर से वैल्यू भेज सकते हैं, मीन्स डायरेक्ट वैल्यू उसकी स्पेशल डेटा रजिस्टर में भेज सकते हैं। अदरवाइज आप टू इंस्ट्रक्शन का यूज करके डायरेक्ट वैल्यू को राइट कर सकते हैं। तो बोथ मीन्स ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था। ओवरऑल बताने का मतलब ये कि आपको चैनल सिलेक्शन आना चाहिए कि हम चैनल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का था कि जिसमें ये बताया गया था कि क्वेश्चन 1 की मैं बात करूं कि जिसमें यह बताया गया कि चैनल 1 को सेलेक्ट करना है वोल्टेज इनपुट के मोड में, रेस्ट चैनल को ऑफ रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि राइट द पीएलसी प्रोग्राम पर चैनल 3 सिलेक्शन पर वोल्टेज इनपुट रेस्ट चैनल इन ऑफ मोड। अब बोल रहा है कि चैनल 3 को आप सिलेक्ट कीजिए वोल्टेज के मोड में, वोल्टेज इनपुट के मोड में, और आप तीनों चैनल को इसके अलावा जो चैनल नंबर 3 को आप सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब चैनल नंबर 1 चैनल नंबर 2 को ऑफ कर दीजिए, चैनल नंबर 3 एक्टिव रहेगा, चैनल नंबर 4 ऑफ कर दीजिए। तो ठीक है, तो आप चैनल नंबर 3 को कैसे एक्टिवेट करेंगे, मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूं, डिलीट करके वंस अगेन मैं समझाता हूं आपको एक बार और कि M8000 अच्छा राइजिंग पेज पल्स से भी आप डायरेक्ट वैल्यू को जैसे ही पीएलसी ऑन होगी आप एक बार वैल्यू को भेज सकते हो या फिर कंटिन्यू डेटा को भेज सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं और 2 इंस्ट्रक्शन के थ्रू तो 2 और देखिए मुझे कितना नंबर यूनिट में डेटा भेजना है। सबसे पहले जो पहला यूनिट है मेरा यूनिट नंबर 0 है और मुझे डेटा जो भेजना है उसके किस बफर में डेटा भेजना है तो K0 में भेजना है। और मुझे क्या डेटा भेजना मीन्स क्या डेटा भेजना है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चैनल नंबर 3 को एक्टिव करना है, बाकी चैनल को मुझे ऑफ करना है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, अच्छा इसके हिसाब से लिखूंगा, चैनल का सिलेक्शन जो है इसके हिसाब से, मीन्स चैनल नंबर 3 मुझे एक्टिव करना है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो चैनल नंबर 3 एक्टिव करना है, तो चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2 मुझे FF भेजना पड़ेगा। देखिए चैनल नॉट इन यूज, तो मैं इसके लिए चैनल नंबर 1 के लिए FF भेजूंगा, चैनल नंबर 2 के लिए FF भेजूंगा। और देखिए चैनल नंबर 3 को वोल्टेज इनपुट के मोड में यूज करना है, तो चाहे 0 भी भेज सकता हूं या फिर 1 भी भेज सकता हूं। 0 भेजूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी, और मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए। और चैनल नंबर 4 को आप करना है तो FF भेजूंगा। बट इसका अगर इनपुट मोड में आप यूज कर रहे हो तो वैल्यू, अब देखिए अगर 1 आप भेजेंगे तो काउंट माइनस 32,000 के प्लस 32,000 आएगी। अगर आप 0 भेजेंगे तो माइनस 32,000 से प्लस 32,000 में आएगी। अगर 1 भेजेंगे तो माइनस 4,000 से प्लस 4,000 काउंट आएगी। इसका क्या मतलब, काउंट से कितना डिफरेंस होता है ये इसके रिजोल्यूशन को बताता है कि कितना परफेक्ट आपको वैल्यू चाहिए। थ्योरी वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे डेटा क्या भेजना होगा, H पहला चैनल मीन्स 4th वाला चैनल को ऑफ करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे 0 भेज देता हूँ या फिर 1 भी भेज सकते हो, मैं 1 भेज देता हूँ 1। और इसके बाद मैं FFF मीन्स, और इसके बाद ये 16 बिट का डेटा है तो मैं K1 यहाँ पे भेज दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। यहां से मुझे ये पता चलता है कि चैनल नंबर 1 चैनल नंबर 2 ऑफ है, चैनल नंबर 3 मेरा वोल्टेज के फॉर्म में यूज होगा और मुझे काउंट माइनस 4,000 से प्लस 4,000 मिलेगा, और 4th नंबर चैनल मेरा ऑफ है। अच्छा इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते थे कि M8000 से, और यहाँ पे मैं सीधे मूव इंस्ट्रक्शन लगा सकता हूँ, मूव H 4th वाले चैनल को मुझे ऑफ करना है तो F, और यहाँ पे 1 और FF, और इसके बाद मुझे इसकी वैल्यू कितने नंबर यूनिट में भेजना है U0/G0। इसको ओके कर देता हूं। देखिए दोनों का मतलब सेम है कि इसमें भी चैनल सिलेक्शन 1 ही हुआ है। चैनल सिलेक्शन मेरा एक फर्स्ट, देखिए दोनों का मतलब सेम है, चैनल सिलेक्शन मेरा 3 हुआ है, FF का मतलब वो चैनल मेरा बंद है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसको 0 भी कर सकते हैं। अगर 0 करते हैं तो माइनस 32,000 से प्लस 32,000 की वैल्यू मिलेगी। तो आप चाहे तो 0 भी कर सकते हैं, चाहे तो 1 भी कर सकते हैं। 1 करेंगे तो माइनस 4,000 से प्लस 4,000 वैल्यू मिलेगी। अगर इस केस की बात करेंगे तो माइनस 32,000 से प्लस के 32,000 रेंज मिलेगी। आप इस PDF को जरूर डाउनलोड कर लीजिए
सो डेट आप समझ पाए कि कितने काउंट्स मिलेगी और चैनल का सिलेक्शन के लिए मुझे क्या हेक्स वैल्यू भेजना होगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सिलेक्शन सोल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 के साइड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल सिलेक्शन आपको आना ही चाहिए कि अगर एनालॉग पे पीएलसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो चैनल सिलेक्शन आना ही चाहिए किसी और के भी प्रोग्राम को रीड करने के लिए। अब देखिए, राइट ए पीएलसी प्रोग्राम फॉर चैनल 1 एंड 3 सिलेक्शन, चैनल 1 एंड 3 सेलेक्ट फॉर करंट इनपुट एंड रेस्ट चैनल आर इन ऑफ मोड में। देखिए चैनल नंबर, राइट ए पीएलसी प्रोग्राम फॉर चैनल 1 एंड 3 सेलेक्ट फॉर करंट इनपुट एंड द रेस्ट चैनल ऑफ द चैनल आर इन द ऑफ मोड में। तो चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 3 को सिलेक्शन करना है करंट मोड के लिए। ठीक है, तो करंट मोड के लिए सबसे पहले अगर आप पीडीएफ देखेंगे कि चैनल नंबर 3 को करंट मोड में यूज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 3 भेजे या फिर 4 भेज दें, या फिर 6 या फिर 8 भेज दें। अगर निगेटिव से प्लस है, दोनों है, मींस -20 से +20 मिली एम्पियर चाहिए तो मुझे 6 भेजना पड़ेगा, -20 से +20 मुझे 7 भेजना पड़ेगा। डिजिटल काउंट माइनस और प्लस दोनों में आएगी, मींस यही पर साइन डिजिट है ये। अगर आपको केवल पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए 4 to 20 मिली एम्पियर का सिलेक्शन करना चाहते हैं और डिजिटल काउंट 0 से लेकर 16,000 लेना चाहते हैं या 0 से लेकर 4,000 लेना चाहते हैं तो 3 आइदर 4 भेज सकते हैं। तो आप अगर आपको करंट मोड में 4 to 20 मिली एम्पियर यूज करना है तो हेक्स वैल्यू मुझे 3 भेजनी पड़ेगी। और किस में भेजनी पड़ेगी, G0 में भेजनी पड़ेगी, 3 भेजनी पड़ेगी। और मुझे चैनल का सिलेक्शन जो करना है, ये मुझे चैनल का सिलेक्शन 1 और 3 के लिए करना है, 1 और 3 के लिए। तो इसके लिए मैं प्रोग्राम कैसे लिखूंगा, मेरा यही प्रोग्राम जाएगा कि देखिए ये मेरा बताएगा कि यूनिट नंबर 0 है, कि मींस 0 कहने का मतलब अगर मैं बताऊं तो इस वाले कार्ड की मैं बात करूं, अगर मैं इस कार्ड की बात करता तो यहाँ पे क्या लिखता, K2 लिख देता, K2 लिखता, यहाँ पे K2 लिखता कि K2 नंबर का ये मेरा यूनिट नंबर है और इसका डेटा रजिस्टर सेम रखता। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करता तो यहाँ पे भी मैं K2 लिखता, तो यहाँ पे मेरा K0 है, मींस यूनिट नंबर 0 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे K0 और मुझे डेटा क्या भेजना है और उसके किस बफर डेटा रजिस्टर में ये है। और मुझे चैनल का जो सिलेक्शन करना 1 और 3 को करंट मोड में रखना है। तो मैं अगर इसी को एडिट करूं तो 1 के लिए मींस 1 और 3 के लिए तो यहाँ पे 1 के लिए मैं 3 लिखूंगा, चैनल नंबर 2 को ऑफ रखूंगा और इसको भी मैं 3 कर दूंगा। चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 3 को मैं यूज कर दिया। यहाँ पे देखेंगे कि 3 मींस ये मेरा चैनल नंबर 1 करंट मोड को रिप्रेजेंट करेगा और इसको भी अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू भेज सकते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू भेजने के लिए यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूं और इसको भी मैं यहाँ पे जो 0 था उसको मैं यहाँ पे 3 कर देता हूं, तो चैनल नंबर 1 और 3 मेरा यूज हो जाएगा। तो ये मेरा चैनल नंबर 1 चैनल नंबर 3 का करंट मोड में सिलेक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, मैं इसको दिखाना चाहूं तो यहां से देख सकते हैं आप इस पीडीएफ को मैं मिनिमाइज करके यहाँ पे रखता हूं और ये प्रोग्राम मैं दिखाता हूं आपको। इसको यहाँ पे लेके जाऊं, करंट इनपुट मोड के लिए मुझे 3 डेटा भेजना है, तो चैनल नंबर 1 पे 3 है, मींस चैनल नंबर 1 मेरा करंट के लिए काम करेगा और करंट के लिए 4 to 20 मिली एम्पीयर के काम करेगा और 0 से 16,000 काउंट्स देगा। मैं चाहता तो यहाँ पे 4 भी लिख सकता था, 4 अगर लिखता तो मुझे डिजिटल काउंट्स 4,000 तक मिलता। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता तो करंट इनपुट मोड में ही यूज होता, करंट मोड में ही बोला है, तो -20 से +20 मिली एम्पीयर के लिए मैं यूज कर सकता था, -16,000 से +16,000 की वैल्यू आती। तो ये मेरा चैनल सिलेक्शन था। चैनल सिलेक्शन मेरा तब था जब चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 3 को करंट इनपुट मोड में रखने के लिए मैं यूज किया था। तो यहाँ पर मैं इसको देखिए, ये मेरा क्वेश्चन नंबर ये था कि राइट पीएलसी प्रोग्राम फॉर चैनल 1 एंड 3 सिलेक्शन फॉर ए करंट इनपुट रेस्ट चैनल इन ऑफ मोड में। 2 चैनल को यूज करना था, 2 चैनल मेरा ऑफ था। अब ये लास्ट ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ए पीएलसी प्रोग्राम फॉर चैनल 1 सिलेक्शन फॉर वोल्टेज इनपुट एंड चैनल 4 सिलेक्शन फॉर करंट इनपुट एंड रेस्ट चैनल आर इन ऑफ मोड में। चैनल 1 को वोल्टेज फॉर्म में यूज करना है, चैनल 4 को मुझे करंट के फॉर्म में यूज करना है। तो इसका कैसे करते हैं, तो देखिए चैनल 1 को मुझे वोल्टेज के फॉर्म में यूज करना है, तो ये आप समझ सकते हैं कि चैनल 1 जो मेरा ये वाली वैल्यू को चेंज करना होगा, तो चैनल 1 के लिए वोल्टेज फॉर्म में यूज करने के लिए इधर 0 भेज सकता हूं या फिर 1 भेज सकता हूं। और 4th नंबर को करंट के फॉर्म में भेजना है, तो मैं इसको 4th नंबर वाले को यहाँ पे 3 कर देता हूं, 3, और इसको मैं, ये वैल्यू हमारी बनेगी यहाँ पे। और इसकी भी वैल्यू मैं अगर चेंज करना चाहूं तो चैनल नंबर 1 को वोल्टेज के फॉर्म में यूज करना तो 0 भी दे सकता हूं, इधर 1 भी दे सकता हूं। और 4th नंबर को मुझे करंट के फॉर्म में यूज करना है, तो मैं इसको F कर देता हूं।
चैनल नंबर 2 को और बंद कर देता हूं और मैं इसकी वैल्यू को 3 कर देता हूं और इसको मैं ओके कर देता हूं। तो देखेंगे कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। वंस अगेन मैं इसको रिबिल्ड ऑल करके समझा देता हूं। देखिए मेरा यूनिट नंबर 0 और उसके स्पेशल डेटा रजिस्टर का नंबर 0 है, मींस G0 में ही डेटा का सिलेक्शन करते हैं। अब देखिए ये मेरा वैल्यू दिखा रहा है कि H3FF0। अगर आप इसको मिलाना चाहें इसके साथ, जो पहला मेरा चैनल 0 है तो 0 मींस वोल्टेज इनपुट मोड में आएगा और F मींस ये चैनल नॉट इन यूज में हो जाएगा। तो दोनों चैनल नंबर 2 चैनल नंबर 3 यूज में नहीं है। चैनल नंबर 4 की बात करेंगे तो चैनल नंबर 4 की जगह पर मैं क्या दे रखा हूं, 3 दे रखा हूं, यानी करंट इनपुट मोड में यूज कर रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन नंबर 1 को वोल्टेज के फॉर्म में रखिए, मींस चैनल नंबर 1 को वोल्टेज फॉर्म में रखिए और चैनल नंबर 4 को करंट इनपुट के मोड करंट के फॉर्म में रखिए। तो ये मेरा चैनल सिलेक्शन बनेगा। अब देखिए करंट के फॉर्म में आप क्या वैल्यू लेना चाहते हो वो डिपेंड करेगा कि आपने 3 लिखा है या 4 लिखा है या फिर 6 या 7 लिखा है। अगर वोल्टेज के फॉर्म में क्या वोल्टेज की वैल्यू लेना चाहते हैं -10 to +10 वोल्ट तो आएगा, बट डिजिटल काउंट की रेंज क्या लेना चाहते हो वो इसके नंबर पर डिपेंड करेगा कि आपने 0 भेजा है या फिर 1 भेजा है। ठीक है, तो ये मेरा चैनल का सिलेक्शन है। आप डायरेक्ट वैल्यू को भेज सकते हो, आप अगर 2 के साथ कंफर्टेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज आप मूव के थ्रू भी डेटा को भेज सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल सिलेक्शन करना। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं कितना क्वेश्चन है हमारे पास। और इसको थोड़ा सा अप करता हूं। अब देखेंगे यहाँ पे एक और है क्वेश्चन हमारे पास, राइट PLC प्रोग्राम फॉर चैनल 1 वोल्टेज एंड चैनल 2 सिलेक्शन फॉर करंट इनपुट एंड रेस्ट चैनल इन ऑफ। पहला चैनल मेरा वोल्टेज के फॉर्म में रहना चाहिए, सेकंड चैनल मेरा करंट के फॉर्म में रहना चाहिए। तो सिंपल, पहला चैनल मेरा वोल्टेज के फॉर्म में ऑलरेडी है, अगर सेकंड चैनल करंट के फॉर्म में रहना चाहिए तो सेकंड चैनल को आप 3 या 4 तो भेज सकते हो। 3 या 4 तो किस बेस पे भेजोगे, यहाँ पे देख सकते हैं करंट इनपुट मोड में, या फिर 4 भेज सकते हो या फिर 6 भेज सकते हो या फिर 7 भेज सकते हो। अब आपको डिपेंड करता है कि किस रेंज में आप काम करना। 4 to 20 मिली एम्पियर में हम मैक्सिमम काम करते हैं, तो अगर ये लेना चाहते हो तो आप 4 भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे चैनल नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वंस अगेन मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा था कि चैनल नंबर 1 वोल्टेज के फॉर्म में रहना चाहिए, चैनल नंबर 2 करंट के फॉर्म में रहना चाहिए। सेकंड चैनल सिलेक्शन फॉर करंट, तो सेकंड चैनल के चैनल नंबर 1 0 का मतलब वोल्टेज के फॉर्म में, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ और चैनल नंबर 3 और 4 को मैं ऑफ कर देता हूँ, तो F लिख देता हूँ और सिंपल मैं ओके कर देता हूँ। इसमें भी क्या करूंगा, अगर दोनों तरीके से आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं 3 भेज दूंगा और लास्ट वाले चैनल नंबर 4 को मैं ऑफ कर दूंगा, F लिख दूंगा। तो आप ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, जो ये मेरा क्वेश्चन था इनपुट मोड में चैनल का सिलेक्शन। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की दिखाऊं तो ये मेरा चैनल नंबर 1 वोल्टेज के फॉर्म में, चैनल नंबर 2 ये मेरा करंट के फॉर्म में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि चैनल नंबर 2, अगर मैं इसको रिबिल्ड डाल करके दिखाऊं तो ये मेरा चैनल का सिलेक्शन है, ये इनपुट मोड का चैनल का सिलेक्शन है। अच्छा, यूनिट नंबर को कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं इसके लिए K2 के लिए करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, K2 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, U0 की जगह पर K2। अगर K1 की बात करूं, मींस इस यूनिट के लिए बात करूं, अगर मैं PLC के बाद एक और मॉड्यूल लगा है, उसके बाद हमारा एनालॉग मॉड्यूल लगा है, उसकी डेटा को रीड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, K1 लिखूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं तो क्या लिखता, U0 जहाँ पे लिखा हूं वहां पे मैं 1 लिख देता और इसको ओके कर देता। अगर इसमें चेंज करना हो कहाँ पे चेंज करता, तो सबसे पहले ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट वाला जो यूनिट नंबर को रिप्रेजेंट करता, यहाँ पे मैं K1 लिख देता और इसको ओके कर देता। और ओके करने के बाद इसको मैं रिबिल्ड करके दिखाता हूँ एक बार। तो इसका मतलब K1 लिखने का मतलब मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैं इस चैनल मीन्स ये जो एडाप्टर है ना, सेकेंड वाला जो स्पेशल फंक्शन मॉड्यूल है, मींस एडी कार्ड है, मैं इसकी डेटा को रीड चाहता हूँ। ये वाला जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं, इसका डेटा रीड, फर्स्ट वाला K0 का मतलब फर्स्ट वाला, सेकंड वाला मींस K1 और थर्ड वाला मींस K2। मैं यहाँ पे क्या लिखता, K2 लिखता और यहाँ पे क्या लिखता, यू मींस यूनिट नंबर, कितने नंबर का यूनिट नंबर है ये, मतलब तीसरा नंबर है, लेकिन n-1 से ऐसे काउंटिंग करते हैं, तो तीसरा नंबर है, तो K0 K1 K2 बनता, तो यहाँ पे मैं U2 लिखता। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर, ये इनपुट साइड का लास्ट क्वेश्चन था कि इनपुट साइड के लिए मींस इनपुट के लिए, ये मेरा आउटपुट के लिए, ये जब मेरा 4 AD कार्ड था। अब आपके पास अगर आउटपुट कार्ड का सिलेक्शन करना है तो कैसे यूज करोगे, मींस अगर आपके पास आउटपुट मॉड्यूल है, आउटपुट पे एक मींस फ्लो सेंसर लगा है या फिर कुछ भी हो सकता है, BFD लगा है, 0 to 10 वोल्ट से चलाना चाहते हैं, या फिर
आप उसे 4 to 20 मिली एम्पियर में चलाना चाहते हैं, तो आउटपुट कार्ड का सिलेक्शन कैसे करेंगे? मीन्स चैनल का सिलेक्शन जैसा मैंने किया वैसे ही करेंगे, बट इसके लिए आप देखिए कैसे करेंगे। यू हैव FX3U 4AD ADP कार्ड। अच्छा, ADP मॉड्यूल के लिए है। ADP मॉड्यूल के लिए मैं वंस अगेन मैं ADP मॉड्यूल का यहाँ पे समझाऊं तो आप इस पीडीएफ पे देखेंगे ADP मॉड्यूल मेरा ये है। ADP मॉड्यूल ये मेरा है। अब इसके लिए चैनल का सिलेक्शन कैसे करता है? इसके मेमोरी बिट को ऑन ऑफ करके हम चैनल का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई सा भी कार्ड मिल सकता है, इधर ये कार्ड मिल जाए या फिर ये कार्ड मिल जाए, तो चैनल का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो ये तो मेरा था कि अगर आपके पास 4AD कार्ड मिल जाता है या DA कार्ड मिल जाता है, 4AD या DA कार्ड मिल जाए, सबके लिए यही पॉइंट जो मैं अभी लिखा हूं यही लिखना है। सिंपल, यही आपकी पॉइंट लिखना है, चाहे इनपुट कार्ड हो और चाहे आउटपुट कार्ड हो। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आउटपुट कार्ड के लिए G1 में आउटपुट आप फर्स्ट चैनल का जनरेट होगा, बट चैनल का सिलेक्शन कैसे करेंगे? वोल्टेज फॉर्म में कि आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए या फिर वोल्टेज चाहिए, उसका आप सिलेक्शन मीन्स यही वैल्यू भेज के करोगे। ठीक है, अगर मैं उस इमेज की बात करूं तो ये अगर आपने 0 भेजेंगे तो वोल्टेज आउटपुट मोड में वोल्टेज जनरेट होगा -10 to +10, -32,000 से +32,000 का काउंट मिलेगा। अगर आप 1 भेजते हैं तो -10 से +10 वोल्ट मिलेगा, और -10,000 से +10,000 काउंट आप जनरेट कर सकते हैं। इतने काउंट्स जनरेट करेंगे तो ये आउटपुट मोड के लिए है कि आप अगर आप 1 भेजते हैं, 1 भेजने का मतलब मैं ये बताऊं मीन्स यहाँ पे अगर चैनल का सिलेक्शन के लिए आपने क्या भेजा है, मीन्स अगर वोल्टेज के फॉर्म में यूज करना चाहते हो तो 0 या आइदर 1 यूज करते हैं। तो अगर आपने 0 भेजा है तो -32,000 +32,000 काउंट्स मिलेंगे, तो आप ये भेजेंगे चाहे इनपुट कार्ड हो चाहे आउटपुट कार्ड हो। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूं और ADP कार्ड को कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन को, लास्ट वाले क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूं कि यू हैव 4AD ADP मॉड्यूल 4AD ADP मॉड्यूल, राइट द PLC प्रोग्राम फॉर चैनल 1 and 3 and set for the current input and rest channel in off mode में। चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 3 को करंट मोड में रखना है, बाकी चैनल को मुझे ऑफ करना है। मींस अगर 4 चैनल का है तो बाकी चैनल को मुझे ऑफ करना है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर यही वही बात लिखूंगा M8000, और इसकी वैल्यू जो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे समझेंगे तो मुझे चैनल नंबर 1 and 3 को यूज करना है, बाकी चैनल को ऑफ करना है। तो चैनल नंबर 1 की वैल्यू आएगी कहाँ? आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि चैनल नंबर 1 की वैल्यू किस में आएगी। तो चैनल नंबर 1 की वैल्यू मेरी आएगी 8260 में, चैनल नंबर 2 की वैल्यू आएगी 8261 में, चैनल नंबर 3 की वैल्यू आएगी 8262 में, और चैनल नंबर 3 की वैल्यू आएगी 8263 में। और करंट के फॉर्म में यूज करना है तो मुझे जो डेटा रजिस्टर है वही डेटा रजिस्टर का एक मेमोरी बीट भी होता है। अगर मैं उसको ऑन करता हूं तो वो करंट के फॉर्म में रहेगा, अगर मैं उसको ऑफ करता हूं तो वो वोल्टेज के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूं PLC प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले मुझे जिसको यूज करना है उसको ऑन रखूंगा, जिसको मुझे ऑफ करना है और जिसको यूज नहीं करना उसको मैं ऑफ रखूंगा। तो सबसे पहले OUT आउट M82 देख लेते हैं डेटा रजिस्टर वंस अगेन। आप पीडीएफ को रखे रहेंगे तो सो डेट तभी जाके 8260 और 8262 को मुझे ऑन रखना है क्योंकि ये करंट के फॉर्म में है। तो 82 और 60, और इसी के पैरेलल में एक और लाइन कनेक्ट कर देता हूं मैं, OUT आउट M8262 8262, और मुझे दोनों चैनल को, इसके अलावा चैनल को मुझे ऑफ रखना है। ऑफ मींस अगर आपने यहां से ऑन कर रखा है तो ऑन है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कोई भी मेमोरी बीट हो या फिर कोई भी डेटा रजिस्टर, वंस अगेन मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं। अगर मैं देखिए इन दोनों, इसको 8260 को मैं ऑन करके करंट मोड में रखा और इसको ऑन करके 8262 को ऑन करके करंट मोड में रखा। बाकी अगर ये मैं 8261 को ऑन नहीं किया तो इसका मतलब क्या हो, बाय डिफॉल्ट वो ऑफ है। कोई भी मेमोरी बीट, कोई भी डेटा रजिस्टर की वैल्यू 0 रहती है बाय डिफॉल्ट। जब तक आप उसमें वैल्यू भेजोगे नहीं तब तक वो वैल्यू मींस उसमें आती नहीं है, 0 ही रहती है। तो मैं अगर इन दोनों को करंट मोड में रखना है ना, चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 3 को, तो मैं इन दोनों को ऑन रखूंगा, बाकी ये दोनों ऑफ है। मींस ऑफ होने का मतलब ये दोनों चैनल्स मेरे वोल्टेज के फॉर्म में यूज होंगे, मींस ऑफ है। मैं दोनों को ऑन करके करंट के फॉर्म में रखना चाहता हूं तो 82 और 60 को ऑन रखूंगा और 8262 को ऑन रखूंगा। ये सो डेट ये करंट मोड का सिलेक्शन हो गया। अब चैनल नंबर मैं देख सकता हूं, चैनल नंबर 1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे M8000 ले लेता हूं, और मैं चैनल नंबर 1 की वैल्यू
सिंपल मूव इंस्ट्रक्शन से कुछ भी नहीं, ये तो सिंपल डेटा रजिस्टर है। आप देखेंगे तो ये सिंपल डेटा रजिस्टर है। आपको नहीं लगता कि ये पीएलसी का डेटा रजिस्टर है? पीएलसी में ही डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पेशल मॉड्यूल ये लगाते हैं इसको जी के फॉर्म में डेटा रजिस्टर, जो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट डिजिट होता है जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पीएलसी का डेटा रजिस्टर होता है उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मूव कर दूंगा और डी की वैल्यू डी 8260 की वैल्यू 8260 की वैल्यू किसी भी डेटा रजिस्टर में पीएलसी के जो मतलब जनरल डेटा रजिस्टर है उसमें मूव करा लीजिए। D0 में मूव करा लीजिए, D100 में मूव करा लीजिए। ये मेरा फर्स्ट चैनल की वैल्यू आ जाएगी। यहीं से मैं एक और मूव इंस्ट्रक्शन लगा लूंगा, मूव, और मैं कर दूंगा D 8262 की वैल्यू D1 में मूव करा दिए, क्योंकि ये 16 बिट का डेटा है। तो फिर भी ये 16 बिट का डेटा है, तो मैं इसको आप ये मेरा 16 बिट का डेटा पहला D0 में मूव करा दिया, तो दूसरा का D2 में, D3 में, D4 में, कुछ भी में आप मूव करा सकते हैं। ये 16 बिट देखिए क्या है, मूव इंस्ट्रक्शन मेरा 16 बिट के लिए होता है, ये 16 बिट के लिए है। तो आप D0 यहाँ पे D1 लिख सकते हैं, बट मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा डिफरेंस दे दी एक डेटा रजिस्टर को, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों वैल्यू आ रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आप इसमें दे सकते हैं। तो ये मेरा, अगर मैं इसको कंपाइल करके दिखाऊं तो ये मेरा जो 4AD ADP कार्ड के लिए अगर मैं चैनल नंबर 1 और 3 को करंट फॉर्म में यूज किया हूं, क्योंकि मैं इसको ऑन रखा हूं। अगर मैं इसको ऑफ रखता तो ये वोल्टेज के फॉर्म में यूज होता और इसकी वैल्यू D0 D2 में मूव हो जाती। अगर मैं यहाँ पे पीडीएफ में दिखाऊं और इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूं, ये 4AD ADP कार्ड के लिए चैनल नंबर 1 एंड 3 सेलेक्ट किया हूं करंट के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द चैनल इन ऑफ मोड में। तो ऑफ मोड में करने के लिए इसका मतलब इसमें हमको कोई डेटा मींस उस डेटा रजिस्टर की वैल्यू को 0 नहीं भेजने की जरूरत है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी मेमोरी बीट है, अगर 8260 8261 8262 अगर मैं इसको ना ऑन कराऊं ना तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 है तो अगर इसमें कुछ वैल्यू नहीं है बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू तो 0 रहती है। अगर जब तक मैं इसमें वैल्यू ना भेजूं, सपोज मैं पीएलसी का डेटा रजिस्टर D0 है, जब तक इसमें वैल्यू नहीं भेजूंगा तो बाय डिफॉल्ट इसकी क्या वैल्यू है, तो 0 है। तो आपको यहाँ पे ऑफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप अगर करंट के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं चैनल का सिलेक्शन, तो आपको कौन कौन से मेमोरी बीट ऑन करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर ये चैनल सिलेक्शन पे बेस पे था कि हम जैसे FX3U अगर FX सीरीज की पीएलसी यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर जो भी एनालॉग मॉड्यूल यूज करेंगे तो चैनल का सिलेक्शन कैसे करेंगे और उसमें वैल्यू को रीड कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहले ये मेरा 4AD ADP कार्ड का था। ये मेरा क्वेश्चन था FX3U 4AD कार्ड का था, और ADP कार्ड के लिए भी है। अगर कोई भी FX सीरीज की पीएलसी यूज करेंगे तो चैनल का सिलेक्शन आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है, अगर किसी और ने किया है तो आप वहां पे फंस जाएंगे, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि कुछ इस टाइप का डेटा मिल जाए, कहीं 2 इंस्ट्रक्शन के थ्रू डेटा राइट किया जाता है, कहीं जी के फॉर्म में डेटा रजिस्टर होता है और डायरेक्ट उसके मेमोरी बिट में डेटा रजिस्टर भेजा जाता है। तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए सो डैट आप एनालॉग में प्रोग्रामिंग कर पाए बेहतर तरीके से। ये एक मीन्स एक जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर है उनकी पहचान है, तो आप जरूर इसको फॉलो करें। चैनल का सिलेक्शन आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है, जैसे ये मेरा लोड सेल पे बेस्ड क्वेश्चन है, अब इसको जीएक्स वर्कर 2 में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी तक तो हमने चैनल का सिलेक्शन करना समझा, क्वेश्चन मिलेगा कि लोड सेल को कैसे यूज करना है अपने पीएलसी प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक तो आपने चैनल सिलेक्शन देखा है। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो डैट मैं जो भी ये वीडियो एनालॉग का अपलोड करूं, चाहे बीएफडी की या फिर जो भी एडवांस लेवल की मैं वीडियो अपलोड करूं, आपको पहले मिले और आप देख पाए, आप अपनी प्रॉब्लम को समझ पाए और दूर कर पाए और एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर बने। मीन्स आप कैसा हो भी एनालॉग का क्वेश्चन हो, कैसा हो भी स्केलिंग करना हो, चाहे 3U 5U किसी भी पीएलसी में, तो आप इजीली से कर पाए, चैनल का सिलेक्शन आप समझ पाए। तो मेरा मोटिव यही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ओवरव्यू जरूर दें। अगर मुझसे कोई मिस्टेक है तो मैं उसको सुधारूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।